यस सर। ओके। मल्टीपल फिशन भी हो गया। नहीं सर, मल्टीपल नहीं सर, बाइनरी हुआ है, बाइनरी के चार्ट है। देखो मल्टीपल फिशन जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, लिखने से थोड़ा हम बच जाएंगे इसमें। देखो मल्टीपल फिशन में होता क्या है कि, ये लिखवाऊँ मैं आप लोगों को अलग से लिखवाऊँ? नहीं सर। ओके ओके। तो देखो मल्टीपल फिशन में होता क्या है कि जैसे इसका एग्जांपल है अमीबा या फिर प्लाज्मोडियम, ठीक है। अमीबा और प्लाज्मोडियम है इसका एग्जांपल। तो इसके अंदर होता क्या है कि अमीबा जो है अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, जैसे अमीबा आपको पता है कि एक न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, होता नहीं होता? यस सर। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन समझते हो? जो उसके फेवर में ना हो हाँ, कंडीशंस। जो उसके फेवर में ना हो, मतलब वर्स्ट कंडीशन हो काफ़ी, है ना, ग्रोथ के लिए भी, हर चीज़ के लिए भी। तो करते क्या है, ये जो अमीबा होते हैं या फिर जो प्लाज्मोडियम होते हैं, जो उनका न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म कर लेते हैं। देखो ये रहे न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस से बहुत मल्टीपल न्यूक्लियस फॉर्म कर लिए इन लोगों ने, ठीक है। और मल्टीपल न्यूक्लियस फॉर्म करने के बाद होता क्या है, देखो न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पे, है ना। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है नहीं? यस सर। साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। अब होता क्या है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो एग्रीगेट होना स्टार्ट कर देता है, मतलब इकट्ठा होना स्टार्ट कर देता है। हर न्यूक्लियस के पास ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। एक मिनट बच्चों, बस एक मिनट। देखो जो अमीबा है वो सबसे पहले तो अनफेवरेबल, देखो फेवरेबल कंडीशन में तो अमीबा जो होता है ना वो फिशन करता है, ठीक है। फिशन आपको पता है, तो वो इरेगुलर बाइनरी फिशन करता है वो, ठीक है, एक सेल से दो सेल में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अनफेवरेबल कंडीशन होती है, उसमें करता क्या है, जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे डिवाइड करता है उसके बाद होता क्या है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है या फिर जो साइटोप्लाज्म होता है वो एग्रीगेट होना स्टार्ट कर देता है। देखो एग्रीगेट होना स्टार्ट हो गया ना, यहाँ पे देखो ये एग्रीगेशन स्टार्ट हो गया यहाँ पे, है ना। ये प्रोटोप्लाज्म का एग्रीगेशन होना स्टार्ट हो गया। तो प्रोटोप्लाज्म जो होगा वो हर न्यूक्लियस के साथ वो एग्रीगेशन शो करेगा, ठीक है। जैसे ही न्यूक्लियस के साथ एग्रीगेशन शो करेगा, साथ में वो एक सिस्ट भी बना लेता है। जो लेयर है ना, ये वाली लेयर, देखो ये जो लेयर है, साथ में सिस्ट भी फॉर्म कर लेगा। अब क्या होगा कि ये रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द बिग सेल। ओके, यस सर। ठीक है। ये तो इजी है काफी कि भाई जो अमीबा था, एक न्यूक्लियस था अनफेवरेबल कंडीशन में, उसने मल्टी न्यूक्लियस स्टेज बना ली। मल्टी न्यूक्लियस बनाने के बाद जो उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, जो प्रोटोप्लाज्म है, वो एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। हर न्यूक्लियस पे वो एग्रीगेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे सर एग्रीगेशन होती है उसके, एग्रीगेशन हाँ, मतलब? एग्रीगेशन का मतलब एग्रीगेशन होता है मतलब? इकट्ठा होना, इकट्ठा होना, ओके सर। है ना, एक साथ में होना, है ना। तो हर न्यूक्लियस अपने साथ जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो एग्रीगेट करने लग जाएगा अपने आसपास, ठीक है। जैसे ही न्यूक्लियस ने एग्रीगेशन स्टार्ट किया, वैसे ही यहाँ पे सिस्ट की फॉर्मेशन बननी स्टार्ट हो गई है, लेयर बननी स्टार्ट हो गई है। ये क्या है, ये एक सिस्ट है, जो लेयर होती है ये, ठीक है। तो आसपास लेयर बन गई, तो यहाँ से ये जो बड़े वाला सेल था यहाँ से ब्रेक डाउन हो गए, और जो टोटल सेल होंगे यहाँ से फ्री हो गए। ओके, इसको नोट करो, ऐसे ही बनाना जैसे मैंने बना रखा है।
देखो यहाँ पे मैंने ये भी बता रखा है कि जो अमीबा है, अमीबा देखो फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, इरेगुलर बाइनरी फिशन। ठीक है, जो एक सेल होगी वो दो सेल में ब्रेक डाउन हो जाएगी। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में होता क्या है, ये मल्टीपल फिशन शो करता है। मल्टीपल फिशन का मतलब क्या है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस बनना वहां पे। जब एक से ज्यादा न्यूक्लियस बनेंगे तो एक से ज्यादा डोटर सेल भी बनेंगे वहां पे। ओके, यस सर। इसको नोट करो आप। नोट कर लिया आप लोगों ने? सर एक मिनट बस। हाँ हाँ, कोई नहीं, करो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने ना आपसे पहले वाला जो एक और बैच है ना, उसमें मैंने पढ़ाया था, तो सो इसलिए थोड़ा फायदा हो गया आप लोगों को, है ना? टाइम भी वेस्ट कम होगा। यस सर। सर हो गया। ये भी नोट कर लिया, नीचे वाला भी आपने नोट कर लिया भी? यस सर। ओके। देखो प्लाज्मोटोमी होता क्या है, देखो जैसे ऊपर क्या होता कि न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है, तो न्यूक्लियस ने एग्रीगेशन स्टार्ट करा साइटोप्लाज्म का या फिर प्रोटोप्लाज्म का। ठीक है, तो जैसे एग्रीगेशन किया तो एक न्यूक्लियस के पास प्रोटोप्लाज्म हुआ, वहां पे सिस्ट बना, और वो सिस्ट जो है वो ब्रेक डाउन होकर बाहर निकल गया, रिलीज हो गया। और जो ये रिलीज हुए हैं, जो ये रिलीज हुए हैं, रिलीज होने के बाद ये डेवलप करेंगे, मतलब ग्रोथ करेंगे। ठीक है, डेवलप्ड मतलब ग्रोथ, है ना, ग्रोथ करेंगे और इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाएंगे, एक एक इंडिविजुअल में। ठीक है, इसके बाद प्लाज्मोटोमी क्या है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा सेम हमें यहाँ पे पढ़ना है कि जो जो सेल थी वो मल्टी न्यूक्लिएट सेल थी। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट सेल थी। और जो मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन होता है उसमें क्या करा कि न्यूक्लियस का एग्रीगेशन हुआ सबसे पहले। सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे, न्यूक्लियस का एग्रीगेशन हुआ, न्यूक्लियस का एग्रीगेशन हुआ। फिर एग्रीगेशन होने के बाद प्लस प्रोटोप्लाज्म का एग्रीगेशन हुआ। एग्रीगेशन हुआ, एग्रीगेशन होने के बाद हुआ क्या कि जो जो उसके बाद क्या हुआ, जो सिस्ट है वो फॉर्मेशन हुई, सिस्ट की फॉर्मेशन हुई, और फिर ये ब्रेक डाउन हो गए, यहाँ से बाहर निकल गए। ठीक है, सेम चीज है। ओके, इसका एग्जाम्पल कौन है, इसका एग्जाम्पल है पीलोमिक्सा या फिर ओपेलिनिड। ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल, ये दोनों के दोनों प्रोटोजोन होते हैं। ओके, यस सर। जो मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म होता है वो पहले तो न्यूक्लियस का एग्रीगेशन किया, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म का एग्रीगेशन हुआ, देन वो यहाँ से रिलीज हो गए। इसको बोलते हैं प्लाज्मोटोमी। देखो प्लाज्मा का मतलब क्या होगा यहाँ पे, जो ये प्लाज्मा है, ये जो प्लाज्मा है इसका मतलब हो गया प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, टोमी का मतलब हो गया कट या फिर रिमूव। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ, पहले तो टूटा, उसके बाद सिस्ट बनी, देन वो रिलीज होगा यहाँ से। ठीक है, यस सर।
नोट कर लिया? यस। देखो, एग्जाम्पल नोट कर लिए? फिलोमिक्सा। नहीं सर, एक मिनट। हाँ, एग्जाम्पल नोट करो। चलो मैं लिखवा ही देता हूँ आप लोगों को यार, मतलब अगर आप लोगों को। हो गया सर। हो गया? ओके। यस। तो फिशन क्या होता है, सबसे पहले मुझे बताओ, फिशन क्या होता है? फिशन क्या होता है? सर सर डिवीजन ऑफ सेल। डिवीजन ऑफ सेल होता है। तो कैसे आप फिशन को डिस्क्राइब करोगे, मुझे बताओगे? सर जो सेल होता है सर, वो एक या एक से ज्यादा डॉटर सेल में सर डिवाइड हो जाता है। ओके। टू या टू से ज्यादा। टू या टू से ज्यादा। सर मायोसिस एंड मिटियोसिस। कितने टाइप के फिशन होते हैं? सर सर टू थ्री। टाइप्स। सर थ्री टाइप। कौन कौन से? बाइनरी फिजन, मल्टीपल ओके, बाइनरी। फिजन और प्लाज्मोडियम फिजन। ओके, बाइनरी फिशन हो गया, और मल्टीपल फिशन हो गया, तीसरा प्लाज्मोटोमी फिजन। प्लाज्मोटोमी हो गया। अब बाइनरी फिशन क्या होता है? टू डॉटर सेल्स। मतलब कैसे आप डिस्क्राइब करोगे यार मुझे, मतलब दो डॉटर सेल का मतलब क्या है यहाँ पे? कि जो पेरेंट सेल है वो डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, है ना? बाइनरी फिशन का मतलब क्या है? बाइनरी में बाई आ रहा है, बी आई, तो बाई का मतलब होता है टू, है ना? और फिशन का यस मतलब सर। डिवाइड। तो वो दो सेल में डिवाइड हो रहा है, ठीक है? जो पेरेंट बॉडी है वो दो सेल में डिवाइड हो रही है, ठीक है? उसको बोलते हैं फिशन, ठीक है? तो सॉरी, बाइनरी फिशन बोलते हैं उसको। ये होते हैं चार टाइप के, कौन कौन से होते हैं? इरेगुलर। लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। कौन कौन सा होता है? इनरेगुलर, हाँ लॉन्गिट्यूडनल, हाँ हाँ। ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। ठीक है। और इरेगुलर कैसा होता है? किस टाइप का होता है? सर उसका कोई भी फिक्स नहीं होता है सर, वो कहाँ से डिवाइड होगा सर। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल? सर लॉन्गिट्यूडनल सर, वर्टिकल सर, वर्टिकल डिवाइड होता है। उसका लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल? सर लूगिया। क्या चीज? लूगिया। युगलिना। यूगीना सर, स्पेल करना है सर। हाँ, युगलिना। युग युगलिना नहीं है, यहाँ पे नहीं है, खत्म हो रखी है, खत्म। है नहीं, एंटीबायोटिक है नहीं इन पे, इंजेक्शन है खाली। हाँ, इसमें ऑगमेंटिन का एंटीबायोटिक रखी हुई है, दे दे। बढ़ आशीष देगा, भर देगा। ठीक है, तो ये है युगलिना। ठीक है, तो युगलिना बिलोंग्स टू लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। और ट्रांसवर्स फिशन? सर जो हॉरिजॉन्टली सर डिवाइड होते हैं सर। सर एग्जांपल, हाँ, एग्जाम्पल? पैरामेशियम। पैरामीशियम, बिल्कुल। और ऑब्लिक वाला? सर ऑब्लिक, सर पता है कि सर इसको डिफाइन कैसे करना है सर, स्लाइटली ऐसे सर, जैसे ट्रायंगल का होता है ना, हाइपोटेन्यूज, मतलब वैसे divide। बिटवीन बिटवीन ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल वाले के बीच से अगर हम करेंगे डिवाइड, तो वो ऑब्लिक कहलाएगा। यस सर। ठीक है। यस सर। सर एक बार आप ऑब्लिक की डेफिनेशन बता दीजिए सर, इसको डिफाइन करना नहीं आ रहा। देखो, डिफाइन नहीं करना आपको, बस ये पता लगाना होता किस टाइप का है। देखो, ये जो ऑब्लिक है, ऑब्लिक में क्या होगा? जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल किस टाइप का होता है? इस टाइप का, ठीक है? और और ट्रांसफर किस टाइप का होता है? इस टाइप का। तो इसके बीच का जो भी होगा, इंटरमीडिएट जो स्टेज होगी इसके बीच की, ये वाली, इसको हम ओब्लिक बोलेंगे, ठीक है? यस सर। और एग्जाम्पल क्या है इसका? सेटियम। सेरेशियम। ठीक है। सेलेशियम। बिल्कुल। देखो, और प्लाज्मोटोमी?
सर इसमें मल्टी न्यूक्लियाइड सेल सर फर्दर डिवाइड हो जाएंगे सर मल्टी न्यूक्लियाइड डॉटर सेल में। अच्छा मुझे बताओ, प्लाज्मोटोमी और मल्टीपल फिशन में क्या डिफरेंस है? सर मल्टीपल जो सब सिंगल सेल से वो होता है स्टार्ट। सर वो सिंगल सेल सर बहुत सारे सिंगल न्यूक्लियस सर वो बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है सर, वो फिर अपने लेयर फॉर्म करके और फिर वो डिवाइड होता है सर। देखो, सबसे पहले बात है, जो मल्टीपल फिशन होता है उसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो यूनिन्यूक्लिएट होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस वाला होता है, ठीक है। अब वो सिंगल जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होकर मल्टी न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है। जैसे ही मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज आएगी उसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है वो एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाता है हर न्यूक्लियस के पास, ठीक है। जैसे ही वो एग्रीगेशन होता है उसका, उसके बाद ना वो सिस्ट फॉर्म कर लेता है, लेयरिंग फॉर्म कर लेता है अपने नए साइटोप्लाज्म पे, ठीक है। हर जो न्यूक्लियस है वो सिस्ट फॉर्म करवा लेगा, ठीक है। उसके बाद जब वो सिस्ट बना लेगा उसके बाद बहुत सारे, ऐसा लगेगा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उस सेल के अंदर प्रेजेंट है, मतलब बहुत सारे यूनी न्यूक्लिएट वाले सेल जो है प्रेजेंट है। तो वहां से वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो प्लाज्मोटोमी में क्या होता है कि इसमें खुद ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट वाला होता है। जो ऑर्गेनिज्म होता है वो खुद मल्टी न्यूक्लिएट वाला होता है। तो अगर ऑर्गेनिज्म मल्टी न्यूक्लिएट वाला होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो न्यूक्लियस होंगे वो आपस में ही एग्रीगेशन शो करेंगे। एग्रीगेशन शो करने के बाद उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है वो एग्रीगेशन शो करेंगे। फिर सिस्ट फॉर्मेशन होगी, फिर वो जो नए नए सेल बने हैं अंदर की साइड वो रिलीज हो जाएंगे फ्रॉम द पेरेंट बॉडी से, ठीक है। यस सर। अब बताओ मुझे, मल्टीपल फिशन और प्लाज्मोटोमी में क्या डिफरेंस है? बताओ। मैं मल्टीपल फिजन एंड प्लाज्मोटोमी में क्या डिफरेंस है? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बताओ, अभी बताया मैंने आप लोगों को। यस सर। सर मल्टीपल फिजन सर यूनिसेल्युलर सेल में होता है सर। सर इसमें जो न्यूक्लियस है सर वो फर्दर डिवाइड होता है और सर एग्रीगेशन शो करता है और सर सिस्ट फॉर्म करता है सर, और फिर ये रिलीज हो जाते हैं उस पूरे साइटोप्लाज्म से। और एग्जाम्पल सर क्या है? एग्जांपल सर अमीबा और प्लाज्मोडियम। ओके। एंड इसका प्लाज्मोटोमी का? सर प्लाज्मोटोमी सर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो करते हैं सर। सर इसमें जो पहले से ही सर बहुत सारे सेल्स होते हैं सर, तो वो ग्रुप में सिस्टम शो करते हैं और सिस्टम बना लेते हैं सर, और वो फर्दर रिलीज हो जाते हैं। ओके। अब देखो, बडिंग सेकंड टाइप का जो मेथड है रिप्रोडक्शन का, इस एक्चुअली वो है बडिंग। थोड़ी देर भाई, थोड़ी देर मान जाओ, ठीक है। देखो, बडिंग होता क्या है कि जो रीजनरेटिव सेल है, ठीक है, रीजनरेटिव सेल हम उनको बोलेंगे जो कुछ एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रीजनरेटिव सेल है, वो नई सेल बना सकता है, ठीक है। तो रीजनरेटिव सेल आर यूज टू फॉर्म अ बर्ड। तो बडिंग में होता क्या है, बर्ड्स की डेवलपमेंट होती है, बर्ड बनता है वहां पे। ये क्या है? बर्ड है, तो बर्ड की डेवलपमेंट होती है। और जो ये बर्ड है बाद में जाके डेवलप होता है इनटू एन एडल्ट में, ठीक है। इतना समझ में आया? यस सर। मतलब रीजनरेटिव सेल हम किसको बोल रहे हैं? जो बर्ड की फॉर्मेशन करेंगे। भाई रीजनरेटिव सेल हम किसको बोल सकते हैं? हम रीजनरेटिव सेल उसको बोलेंगे जो नई सेल बना सकता है ना? यस सर। ठीक है। सर तो तो इसका, सर ये हाँ, बडिंग जो है सर ये रीजनरेशन से सर अलग हुआ कैसे? मैंने बोला कि रीजनरेटिव सेल है, सेल जो बोली है मैंने उसे रीजनरेटिव बोला है। भाई सेल तो रीजनरेटिव हो सकती है ना। जैसे ह्यूमन का लीवर यस है, सर। वो क्या होता है? रीजनरेटिव पावर होती है उसके अंदर, मतलब सेल जो है ना वो नए नए सेल बना सकता है, ठीक है, बाकी नहीं बना सकते। ओके। तो हम सिर्फ एक सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जिसे हम रीजनरेटिव सेल बोल रहे हैं उसके अंदर कैपेसिटी है एक नई सेल बनाने में, है ना। यस सर। तो इसका मतलब है कि बडिंग में होता क्या है कि जो सेल है वो एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, वो बर्ड डेवलप करता है बाद में जाके एडल्ट में,
ठीक है, उसे हम बडिंग बोलते हैं। तो जो बडिंग होती है फाउंड इन द थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ईस्ट, हाइड्रा एंड स्पॉन्ज में। ठीक है, किस किस में? ईस्ट में, हाइड्रा में एंड स्पॉन्ज में। ईस्ट जो है वो बिलोंग करता है फंजाई से, फंजाई से बिलोंग करता है ना ईस्ट। यस सर। और हाइड्रा? आपने फाइलम पढ़े होंगे, है ना, नाइन्थ क्लास में पढ़े थे फाइलम। पोरीफेरा, सिलेंट्रेट, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एसेल्मिन्थीज, पढ़े थे, Yes, sir. है ना? उसके सर ही ग्रुप प्रैक्टिकल है। में करे थे। जो हाइड्रा है वो बिलोंग्स टू सिलेंट्रेट, जो फाइलम होता है हमारा। और जो स्पॉन्ज होता है वो बिलोंग्स टू पोरीफेरा, जो फाइलम है। ठीक है। और जो ईस्ट है वो बिलोंग करती है फंजाई से, किंगडम फंजाई में। आपने पढ़ा होगा फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो ये ना, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ोगी। जैसे मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो जो तीसरे वाला ग्रुप है ये फंजाई का, फंजाई से बिलोंग करते ईस्ट। ठीक है। और जो एनिमल, अब एनिमल के अंदर भी ग्रुप होते हैं काफी। जैसे कौन कौन सा होता है? पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेट हो गया, ठीक है, सिलेंट्रेट हो गया, और प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं एनिमल्स के अंदर। ठीक है। जो पोरीफेरा होता है वो बिलोंग, जो स्पॉन्ज होता है वो बिलोंग करता है पोरीफेरा वाले ग्रुप को। मतलब पोरीफेरा क्या हो गया? फाइलम हो गया। तो पोरीफेरा वाला फाइलम को बिलोंग करता है स्पॉन्ज। सिलेंट्रेट वाले फाइलम पे बिलोंग करता है हाइड्रा। और जो ईस्ट होता है वो बिलोंग करता है फंजाई से। ठीक है। यस सर। अब देखो जो ईस्ट होता है, जैसे ये ईस्ट है, ठीक है। अब ईस्ट में हुआ क्या है? इसमें थोड़ी सी बडिंग स्टार्ट हुई है। देखो जो ब्लैक कलर में दिखाऊंगा ये बडिंग हो रही है यहाँ पे ईस्ट के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा मतलब एक एक ये जो ईस्ट है इसके अंदर एक स्वेलिंग फेज आ गया ऊपर का। ठीक है। ये जो स्वेलिंग फेज है इसको हम बोलते हैं बर्ड, ये है बर्ड। अब ये बर्ड होता क्या है कि जैसे जैसे ग्रो करेगा न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा, है ना। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस ऊपर की साइड जा रहा है, फिर ये थोड़ा सा वहां पे ऊपर जा रहा है, फिर ये एक एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहे हैं। जैसे ही एक से दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया तो दो अलग अलग सेल की फॉर्मेशन हो गई है ना। यस सर। ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है कि जैसे एक न्यूक्लियस है, एक से दो न्यूक्लियस बने, फिर दो से, ऐसे मतलब सेल्स की फॉर्मेशन बनती चली गई। ठीक है, सेल की फॉर्मेशन बनती चली गई। ठीक है। तो जब एक से ज्यादा सेल्स की फॉर्मेशन होती है तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? टोरूला। क्या बोलते हैं? टोरूला। टोरूला। ये है टोरूला। ओके। यस सर। नहीं आया समझ में? दोबारा पूछो, कोई बात नहीं है अगर नहीं आ रहा समझ में। ठीक है। तो इस मेथड को बोलते हैं टोरुलेशन, जब एक से ज्यादा सेल बनती है और और इन सारी सेल्स को मिला के बोलेंगे टोरूला। ठीक है। यस सर। सर जो ये इसमें होती है सर, डिवीजन होती है सर, ये क्या, ये जो मेन है सर न्यूक्लियस उसी से होता है या फिर सर जो उसके आगे जो नया होता है उससे होता है? हैं? सर जो आपने बताया अभी, इसमें मल्टीपल वर्ड्स होते हैं सर, जो मेन न्यूक्लियस है सर जिससे स्टार्ट होती है सर उसी से होती है या फिर उसके आगे जो नया हुआ है हाँ, उससे? जो जो नया होगा ना वो नई नई सेल्स का फॉर्मेशन करता चल जाएगा आगे। ठीक है। ओके सर। ओके। और सारी सेल्स को मिला के बोलते हैं टोरूला ये। ठीक है। और इस मेथड को बोलते हैं टोरुलेशन। ठीक है। यस सर। ठीक है, इसको नोट करो आप पहले, इसको बनाओ पहले। एक एक करके पढ़ेंगे, पहले ईस्ट पढ़ेंगे, फिर हाइड्रा, फिर स्पॉन्ज। सर थोड़ा ऊपर करो सर। हाँ हाँ।
वही क्या ना, एक नोट कर लिया। यस सर। यस सर, थोड़ा नीचे से। हाँ नीचे कर देता हूँ, करो बनाओ। जहाँ पे लगे कि समझ में नहीं आ रहा वो बताना है। अगर चाहते हो तो मैं लिखवा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लिखवाने में। ठीक है, मैं सोचा थोड़ा सा टाइम बच जाए हमारा, सिर्फ इसी वजह से नहीं लिखवा रहा हूँ मैं। आप अगर आप लोग चाहते हो मैं लिखवाऊँ तो मैं लिखवा दूंगा। ओके, जहाँ भी लगे आपको मुझे बता देना, शर्माना नहीं इस चीज़ में। आपका एनटीएससी का एग्ज़ाम कब है? सर 13 दिसंबर। ओके, 30 या 13? 13। ओके ओके, टाइम बहुत कम बचा हुआ है ना। सर नीचे। हम्म। यस सर, हो गया। ओके ठीक है, ये भी लिख लिया। हाँ सर, ये स्टार्टिंग में लिख दिया था, तो ओके लिसन ओके, लिसन दैट। देखो हाइड्रा, हाइड्रा में देखो होता क्या है। हाइड्रा बिलोंग करता है सिलेंट्रेट फाइलम को। ठीक है, फाइलम का नाम क्या है? सिलेंट्रेट है। ये आपने नाइन्थ में पता होगा आपको। ठीक है, ये हाइड्रा की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा हाइड्रा है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया ये हाइड्रा है। अब देखो हाइड्रा में थोड़ा सा टीनी डेवलपमेंट हुई है, बर्ड की डेवलपमेंट हुई है बहुत छोटी सी, मतलब स्वेलिंग हुई है थोड़ी सी हल्की सी। अब होगा क्या, ये जो जो टीनी स्वेलिंग हुई है, जो बर्ड बना है छोटा सा, वो बर्ड थोड़ा सा डेवलप करेगा बड़ा सा बड़े में। ठीक है, तो पेरेंट हाइड्रा डेवलप बर्ड, बर्ड की डेवलपमेंट हो रही है। अब बर्ड की डेवलपमेंट होने के बाद वो एक नया हाइड्रा फॉर्म कर लेगा, ग्रोइंग करेगा। एंड देन जो ये हाइड्रा है यहाँ से डी अटैच हो जाएगा। तो बर्ड इज डी अटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड ग्रो इंडिपेंडेंटली। ठीक है, यस सर। सेम ही है दोनों की दोनों, बस स्ट्रक्चर अलग है, क्योंकि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है ईस्ट की एंड हाइड्रा की। ये लो, इसको भी नोट करो। स्पॉन्ज का भी मैं बता देता हूँ। देखो ये रहा स्पॉन्ज, स्पॉन्ज में क्या है कि पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इसमें। ये क्या है, पोर है ये स्पॉन्ज में। अब वो क्या है, देखो यहाँ पे छोटा सा बड निकला है, यहाँ पे थोड़ा सा बड निकला है, ये भी बड है ना। ये बड की फॉर्मेशन हुई है छोटी सी। अब ये बड क्या है, ग्रो करने लग गया है। ये बड थोड़ा सा ग्रो करा, ठीक है, ग्रो करा, थोड़ा और ग्रो करेगा तो एक नया स्पॉन्ज बना देगा ये। अब ये नया स्पॉन्ज यहाँ से डी अटैच हो जाएगा यहाँ से, और एक नए इंडिविजुअल की तरह ग्रो करने लग जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके, इसको नोट करो। सर नीचे।
सर एक और बार लीजिए। हो गया सर। हो गया सब कुछ नोट कर लिया? यस सर। ठीक है। यस सर। देखो अब देखो फर्क क्या है, ये जो हमने पढ़ा है, देखो जो ये हमने पढ़ा है, देखो अभी क्या है कि जो ग्रोथ हो रही है ये एक सेल है। अगर ये तीनों की तीनों एक सेल थी, मतलब एक सेल है ये वाली एक सेल है। अब इसी में थोड़ा थोड़ा बर्ड निकल रहा है, ठीक है, ये बर्ड बड़ा हो रहा है और यहाँ से डी अटैच होकर एक नई सेल की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, ये हो रही है बडिंग। पर देखो ये जो सेल बन रही है बाहर की साइड बन रही है, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में इन्वायरमेंट के, है ना, इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, यस नहीं है? सर। तो ऐसे बडिंग को हम बोलते हैं एक्सटर्नल बडिंग। तो जो तीनों की तीनों हमने पढ़ी है अभी, ये तीनों की तीनों, ये तीनों की तीनों क्या है, ये एक्सटर्नल बडिंग हो रही है यहाँ पे, एक्सटर्नल बडिंग हो रही है, ठीक है। और एक्सटर्नल बडिंग वो बोलेंगे जो बाहर की साइड ग्रोथ होती है। तो एक्सटर्नल बडिंग का दूसरा नाम है एक्सोजीनस बडिंग। इसका दूसरा नाम क्या है? एक्सोजीनस बडिंग, ठीक है। एक्सो का मतलब है आउटसाइड, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, ये एग्जाम्पल है एक्सटर्नल बडिंग के या फिर एक्सोजीनस बडिंग के। ओके यस सर। ओके, इसको नोट कर लो आप। यस सर। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनल बडिंग की। इंटरनल बडिंग का दूसरा नाम है एंडोजीनस बडिंग। एंडो का मतलब है इनसाइड, ठीक है, नाम से पता लग रहा है एक्सो और एंडो। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, तो ये इनसाइड वाली बडिंग हो रही है। इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्ज, ठीक है। स्पॉन्ज की स्पीसीज अलग अलग होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे ये स्पॉन्ज बना रखा है मैंने, ये पूरा का पूरा ये स्पॉन्ज है। स्पॉन्ज की ये है लेयरिंग, इसको स्पॉन्ज की लेयर को बोलते हैं पिनेकोसाइट, ठीक है। और स्पॉन्ज के सेल पे प्रेजेंट होते हैं स्पिक्यूल्स, ठीक है। स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पिक्यूल्स थोड़े से नुकीले होते हैं जो प्रोटेक्शन में काम करते हैं। ये एरिया जो है ये है माइक्रोपाइल, जो ये वाला एरिया है ये वाला है माइक्रोपाइल, ठीक है। ये है माइक्रोपाइल। यहाँ से क्या होता है, जो अंदर की सेल होती है वो बाहर निकलती है, यहाँ से डिस्पर्स होता है, मतलब बाहर निकलते हैं स्पोर वगैरह, ठीक है। तो अंदर की साइड जो प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट क्या होती है, एक टोटीपोटेंट सेल होती है जो एक नई स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकती है, ठीक है। सर एक बार फिर से बताइएगा। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये स्ट्रक्चर है स्पॉन्ज की, ठीक है। यस सर। अब इस स्पॉन्ज की आउटर जो लेयर होती है बाहर वाली उसको बोलते हैं पिनेकोसाइट। ओके, यस सर। यस। पिनेकोसाइट पे प्रेजेंट होते हैं स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स ये कार्टे लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब प्रोटेक्शन में, इसके डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है इसको। ओके सर। ओके, अब ये जो ऊपर वाला एरिया है जहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। ठीक है। अब इस माइक्रोपाइल का मतलब हो गया इसका माउथ हो गया, यही माउथ है, यही इसका एनस है, ठीक है। माउथ भी यही है, यही इसका एनस है, ये सारे काम यहीं से करता है ये। ठीक है, माइक्रोपाइल से ही, क्योंकि एक ही ओपनिंग है इसके पास, तो ओपनिंग एक है, तो यहीं से जो भी करेगा यहीं से ही बाहर अंदर बाहर करेगा, जो भी करेगा यहाँ पे अंदर की साइड
इस स्पॉन्ज के अंदर की साइड प्रेजेंट होती है सेल्स। उन सेल्स को हम बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल्स। क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंट सेल्स बोलते हैं। ठीक है। टोटीपोटेंट सेल्स कौन सी होती है? टोटीपोटेंट सेल्स वो सेल होती है जो एक नए सेल्स की फॉर्मेशन कर सकता है, नई सेल बना सकता है। ठीक है। ऐसी सेल्स को हम आर्कियोसाइट भी बोलते हैं। आर्कियोसाइट भी बोलते हैं ऐसी सेल्स को हम। तो ये होती क्या है? ये एक स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है। विच फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में। वो फेवरेबल कंडीशन में बन रहा है बर्ड, एक्सोजीनस वाला। और एंडोजीनस वाला कब बन रहा है? अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहा है। ठीक है। और जो ये बर्ड, जो ये ऑर्गेनिज्म होता है, ये फ्रेश वाटर में भी रहता है और मैराइन वाटर में भी रहता है। ठीक है। फ्रेश वाटर का मतलब मीठा पानी, और मैराइन का मतलब थोड़ा कैसा पानी है? सर सलाइन खारा वाटर। पानी। बिल्कुल बिल्कुल खारा पानी। ठीक है। और ऐसे स्पॉन्ज को, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? जेम्यूल्स इन स्पॉन्ज। ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ये बोल लाइक स्ट्रक्चर है जो मैंने टोटीपोटेंट सेल बोली है, अब ये सेल क्या करेंगी? यहाँ से बाहर निकल जाएगी माइक्रोपाइल के थ्रू, और एक सेल एक नए ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो जाएगी। ओके। यस सर। इजी है काफी, यस बस सर। इजी है काफी, आप इसको नोट करो आराम से। ये लो, यहाँ से है। बट ऐसे एंडोजीनस बर्डिंग को हम जेमुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है। ये जेमुलेशन, ये लिखा हुआ। सर नीचे करिएगा सर। हम्म। सर हो गया यहाँ तक। ओके, ये भी नोट कर लो। देखो मैंने यहाँ पे ये बताया था कि ये जो एरिया है, मैंने क्या बताया था यहाँ पे, कि जैसे एंथर होता है। एंथर क्या होता है? प्लांट के अंदर जो फ्लावर के अंदर मेल पार्ट होता है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको हम एंथर यस बोलते सर। हैं। है ना? तो एंथर की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की है। ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं? पोलन ग्रेन रिलीज करते हैं, डिस्पर्स करते हैं। ओके। यहाँ पे ये चीज़ समझाई थी यस मैंने। सर। ठीक है। ओके। यस सर। ओके। अब मुझे बताओ, ठीक है, अब तो ये हमारा दो चीज़ हो गई है। अब मुझे एक एक करके बताओ। सबसे पहले हमने पढ़ा फिशन। ठीक है। फिर हमने पढ़ा सेकंड में बडिंग। बडिंग। ठीक है। अब बताओ फिशन होता क्या है? कौन बताएगा फिशन क्या होता है? बताओ भाई। सर वन ऑर्गेनिज्म parent is divided into two or more daughter cell. बिल्कुल ठीक है। कितने टाइप के होते हैं?
सर थ्री टाइप। कौन कौन से? सर बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और प्लाज्मोटोमी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिशन क्या होता है? सर इन विच parent cell get divide into two daughter cell. मल्टीपल फिशन क्या होता है? Sir, in which sir one nucleate cell divide into many nucleus and form fetus and वन get पेरेंट further सेल released. one parent cell divided into more than two or more daughter cells, that is a multinucleate और प्लाज्मोटोमी। ठीक है, बस इसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होते हैं, और जो प्लाज्मोटोमी होता है उसमें खुद न्यूक्लियस जो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है पहले से ही, है ना? Yes, sir. ओके, तो प्लाज्मोटोमी का एग्जाम्पल क्या है? हम्म प्लाज्मोटोमी का एग्जाम्पल क्या है? भाई प्लाज्मोटोमी का एग्जाम्पल क्या है? Plasmodium. Sir, Penomexo. ओके, और मल्टीपल फिशन का एग्जाम्पल क्या है? Sir, amoeba. Sir, unfavorable कंडीशन में और सर वो ज्यादा डिवाइड। और दूसरा एग्जाम्पल? सर प्लाज्मोडियम। बिल्कुल, ठीक है। और जो बाइनरी फिशन सर होता है सर वो, हाँ हाँ सर हाँ जो जी हाँ जी। प्लाज्मोडियम में है सर, उसमें भी अमीबा की तरह ही होता है ना सर, हाँ मल्टीपल हाँ बिल्कुल बिल्कुल फिजन। सेम, हाँ सेम होता है। ठीक है, यस सर। और जो बाइनरी फिशन होता है वो कितने टाइप का होता है? 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? सर इनरेगुलर, हाँ, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। ओब्लिक का एग्जाम्पल क्या है? सर सेरेशियम। लॉन्गिट्यूडनल का? यू युगलिना। यूगीना। ट्रांसफर्स का? पैरामेशियम। ठीक है, बडिंग जो है वो कितने टाइप की होती है, बडिंग? सर बडिंग दो टाइप की, कौन कौन इंटरनल और सी? एक्सटर्नल। बिल्कुल, और जो एक्सटर्नल बडिंग होती है वो कितने टाइप की होती है? मतलब वो मतलब किस टाइप की बडिंग होती है वो? सर जिसमें सर जेनेटिक से आउटसाइड वो बनाते हैं, हम्म प्रोड्यूस करते हैं। जो रीजनरेटिव सेल है वो फॉर्म करेगी बड, और जो बड होगा बाद में जाके डेवलप करके बनाएगा एक एडल्ट, है ना? ये होता है बडिंग, है ना? चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। ठीक है, जो बडिंग होती है वो हमें किस किस के अंदर दिखाई देती है? सर यीस्ट, हाइड्रा, स्पॉन्ज। ओके, जो ईस्ट के अंदर होता है वो एक मतलब जो आउट ग्रोथ होती है वो बाहर निकलती है, देन वो डेवलप करके वो दोनों सेल अलग अलग हो जाती है ना? यस सर। और जो इंटरनल बडिंग होती है उसका एग्जांपल क्या है? सर स्पॉन्ज। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारी हो गई बडिंग। अब देखिए सर एक बार फ्रेगमेंटेशन। सर हाँ एक बार इंटरनल बडिंग सर स्पॉन्ज वाला सर वो फिर से बता दीजिए सर, वो अभी हाँ तक बिल्कुल आया बिल्कुल, नहीं देखो सही से। देखो इंटरनल का मतलब क्या होता है? अंदर वाली साइड पे। सबसे पहली बात तो ये हो गई है ना? एक यस देखो, सर। एक एक वो है जो बाहर की साइड ग्रोथ हो रही है, एक वो है जो अंदर की साइड जो ग्रोथ करेगा। बात वही है, दोनों में इतना फर्क है ना? अब होते क्या है, जो स्पॉन्ज होते हैं अंदर बनाते हैं आर्क्योसाइट सेल बनाते हैं। ये आर्क्योसाइट सेल जो होती है ये टोटीपोटेंट सेल होती है। ये टोटीपोटेंट सेल वो सेल होती है जो एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेगी। ठीक है, एक सेल एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकती है। ठीक है, टोटीपोटेंट सेल का मतलब होता है कि वो उस सेल के अंदर वो एबिलिटी है कि एक नया ऑर्गेनिज्म वो बना सकती है। ठीक है, वो यस सर। टोटीपोटेंट सेल्स होती है। अब होता क्या है कि ये जो ये सेल्स होती है ये स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। ठीक है,
जो अनफेवरेबल कंडीशन में जो अनफेवरेबल कंडीशन में एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगी, ठीक है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगी। ओके, यस सर। ठीक है, अब आगे समझ में। यस सर। ओके, देखो फ्रेगमेंटेशन हो, देखो फ्रेगमेंटेशन को आप सबको नाम से पता लगा, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? सर ब्रेक। ब्रेक डाउन, है ना, ब्रेक ब्रेक डाउन। डाउन होना, है ना। तो एक ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक कर रहा है, और जो ब्रेक पार्ट है उसका वो एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर रहा है, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन, है ना। यस सर। तो इसमें क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म है ये एक ऑर्गेनिज्म हो गया। अब इस ये ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया, मतलब कि टूट गया बीच में से, ब्रेक डाउन हो गया है, और ब्रेक डाउन इनटू अ स्मॉल पीसीज में टूट गया। अब इसके जो स्मॉल पीसीज है, दीज स्मॉल पीसीज आर डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली, है ना, डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली एंड ग्रो एन इंडिविजुअल की तरह ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। जैसे किसके अंदर होता है, जैसे स्पाइरो वगैरह हो गया, है ना, स्पाइरो वगैरह। यस स्पाइरो वगैरह सर। क्या होता है, एल्गी होती है, यस सर। मोसिस में हमें दिखाई देती है ये। जो फ्रेगमेंटेशन होता है मोसिस में भी होती है, ठीक है। और फंजाई में भी हमें फ्रेगमेंटेशन शो होता है, ठीक है। तो स्पाइरो वगैरह, मोसिस एंड फंजाई में तीनों में ही क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन क्या हो सर गया, लेकिन सर फंजाई में सर तब होता है फंजाई, सर। हाँ हाँ, फंजाई में भी फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है, फंजाई में भी फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म है जो शो करते हैं, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। ओके, यस सर। उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है फंजाई में, एसेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, ठीक है, वहाँ पे स्पोर भी बनते हैं। और जो ये मोसिस है ये बिलोंग करता है ब्रायोफाइटा। आपने पढ़ा होगा नाइन्थ क्लास में, मैं बता रहा हूँ मैं आपको, कि जो जो आपने किंगडम पढ़े होंगे, मतलब कि डिवीजन पढ़े होंगे प्लांट में, जैसे एल्गी होती है, ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म होते नहीं होते हैं, यस सर। एंजियोस्पर्म पड़ा होगा। तो जो मोस वाला है, जो मोस वाला जो प्लांट है वो बिलोंग करता है ब्रायोफाइटा वाले ग्रुप को, ठीक है, ब्रायोफाइटा वाले ग्रुप को बिलोंग करता है। तो ब्रायोफाइटा वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्या बोलते हैं। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस कौन से होते हैं, सर जो who पानी can में भी और उस survive पे भी रह on सकते हैं। both water and land. हाँ बिल्कुल। तो हम यहाँ पे मोसिस को हम क्या बोल रहे हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों बोल रहे हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम इनको, बताओ भाई, क्यों बोल रहे हैं इनको, भाई बताओ, सोचो कि हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों बोल रहे हैं उनको। सोचो, ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं ये लैंड वाले प्लांट होते हैं। ये कैसे प्लांट है, ये लैंडेड प्लांट है, लैंड पे जो रहते हैं, ठीक है, ये जो लैंड पे रहते हैं। बट इनको पानी की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, इनके इसीलिए हम इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। यस सर। इसलिए हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। इसको नोट करो आप, यस। इसको नोट करो।
तो थोड़ा नीचे। हाँ कर रहा हूँ, नीचे करता हूँ। इजी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इनमें? नहीं सर, सर हो गया है है ना, मतलब। है तो इजी है काफी, है ना? इसमें तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं दिखाई दे रही मेरे को। यस सर। है ना? यस। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? जब एक ऑर्गेनिज्म कई पीसीज में टूट जाएगा, हर पीस एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएगा, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन, है ना? जो बिलोंग करता है स्पाइरोगेरा, मोसिस में और कुछ फंजाई में। ठीक है। यस सर, सर हो गया है ना। ओके। यहाँ पे ये मैंने दिखाया था, देखो स्पाइरोगेरा का ये दिखाया मैंने यहाँ पे। देखो ये रहा स्पाइरोगेरा, स्पाइरोगेरा एल्गी है। ठीक है। ये फिलामेंट वाली एल्गी होती है, मैंने लिखवाया यहाँ पे, देखो फिलामेंटस एल्गी होती है यहाँ पे। जो जो स्पाइरोगेरा होता है वो कैसे होती है? फिलामेंटस एल्गी होती है। ठीक है, ये रही फिलामेंटस एल्गी। ठीक है। स्पाइरोगेरा को हम फिलामेंट एल्गी भी बोलते हैं। तो ये रही फिलामेंट एल्गी। अब क्या हुआ, ये एल्गी, ये जो एल्गी है ये पीसीज में टूट गई है। ठीक है। ये रहे, 3 पीस में टूट गई है, और ये जो एक एक पीस है ये एक नई एल्गी में ग्रो कर जाएंगे। ये अपनी नई एल्गी बना लेंगे, और ये अपनी नई एल्गी बना लेंगे, ये अपनी नई एल्गी बना लेगा। ठीक है। इस टाइप से ये डेवलप करता है। ओके। यस सर। यस सर। इसको भी नोट कर लो, एक डायग्राम बना लो, इसको इजी रहेगा समझने के लिए बाद में। हो गया सर। हो गया। देखो मैंने यहाँ पे ऊपर ये समझाया था उन लोगों को, भाई ये एल्गी है, एल्गी से बनता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से बनता है टाइटोफाइटा, टाइटोफाइटा से बनता है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म। एक इवोल्यूशन के थ्रू ये चीज़ बनती रहती है ना? इवोल्यूशन के थ्रू बनती है। तो जो ये एल्गी होती है, ब्रायोफाइटा होता है, टाइटोफाइटा होता है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। कैसे? नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। और ये दोनों के दोनों जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कैसे हैं? फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावर देते हैं। तो ये तीनों के तीनों नॉन फ्लावरिंग प्लांट है जो फ्लावर नहीं देते हैं, और ये दोनों प्लांट हैं फ्लावरिंग वाले। तो आपको पता है कि इस वर्ल्ड में सबसे पहले एल्गी ही आई होगी। एल्गी के बाद डेवलप करके ब्रायोफाइटा बने, ब्रायोफाइटा से टाइटोफाइटा बने, टाइटोफाइटा से जिम्नोस्पर्म बने, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म बने, है ना? यस तो सर। जो एल्गी होती है ये कैसी है? ये लोएस्ट कैटेगरी वाली प्लांट है, लोएस्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट। ठीक है। इसको भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और देखो जिम्नोस्पर्म पे फ्लावर की जगह कॉन्स बनते हैं, और एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स बनते हैं। तो जो कौन होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं फ्लावर के, मतलब फ्लावर भी वही है, कौन भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है। यस सर।
इसको भी नोट कर लो आप। हो गया सर। ओके, तो हमने तीन चीजें देख ली अभी। तीन चीजें, तो चलो फोर्थ चीज बता दो, रीजनरेशन। रीजनरेशन होता क्या है, क्या समझते हो आप रीजनरेशन से? सर दोबारा किसी चीज का जनरेशन। हाँ ठीक है। तो व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कट इनटू पीसीस, ईच पीस ऑफ फ्रेगमेंट ग्रो इनटू एन इंडिविजुअल, है ना। मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म को मैं बीच में से काट दूं और वो एक जो जो काटा है मैंने, जो पीस बना है वो पीस भी एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाए। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं, जैसे प्लेनेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया, या स्टारफिश हो गया, है ना। इनमें हमें रीजनरेशन दिखाई सर देता है। हाँ सर हाँ। फ्रेगमेंटेशन से अलग कहाँ से है सर? सर उसमें भी जो सर ब्रेक डाउन हो रहा है पीसेस में और दोबारा ग्रोथ हो जाते वै, हैं। वैसे तो रीजनरेशन जो है ना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि रीजनरेशन तो कोई भी बॉडी का पार्ट रीजनरेट कर सकता है ना। यस सर। जैसे ह्यूमन में लीवर हो गया, वो रीजनरेट करता है, जो लीवर होता है ह्यूमन के अंदर, ठीक है। तो ये एक एबिलिटी होती है किसी भी टिश्यू की। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, इसलिए रीजनरेशन को इन्होंने अलग से बनाया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका ये मेथड है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो स्पाइरो वगैरह हो गया, या फिर जो बाकी मोसिस हो गया, या अलग से कोई ऑर्गेनिज्म हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो रीजनरेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एपीमोर्फोसिस और मोर्फोलेक्सिस। दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? एपीमोर्फोसिस हो गया, और हो गया मोर्फोलेक्सिस हो गया, ठीक है। एपीमोर्फोसिस एंड मोर्फो एपीमोर्फोसिस क्या होता है कि एक स्पेसिफिक पार्ट रीजनरेट कर रहा है, किसी भी उसका ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक पार्ट रीजनरेट कर रहा है, ठीक है। जैसे एक लिजार्ड है या स्टारफिश हो गया, मान लेते हैं, मैं बनाता हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये लिजार्ड हो गई। सर उसकी टेल। हाँ, अगर आप इसकी टेल को यहाँ से कट कर दोगे तो इसकी टेल दोबारा आ जाएगी, ठीक है। या जो स्टारफिश होता है, ये स्टारफिश हो गया, तो अगर आप इस स्टारफिश के इस पार्ट को आप कट कर दोगे तो ये वाला पार्ट दोबारा से रीजनरेट कर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक पार्ट रीजनरेट कर रहा है, एक स्पेसिफिक पार्ट क्या कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है। अगर मैं इसको बीच में से काट दूंगा तो ये ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी इसकी, है ना। डेथ हो जाएगी इसकी। यस और सर। जो स्टारफिश है, इसका भी जो ये वाला पार्ट है, इसको काट दिया तो रीजनरेट कर रहा है, लेकिन इसको हम बीच में से काट देंगे तो ये इसकी भी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक रीजनरेशन की एबिलिटी है इसकी। मतलब जो इसका लोस्ट पार्ट है, लोस्ट पार्ट जो बॉडी का है, वो दोबारा से रीस्टोर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं मोर्फोलेक्सिस में क्या होता है कि रीजनरेशन ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। यहाँ पे क्या था, एपीमोर्फोसिस में सिर्फ एक पार्ट को हम काट रहे थे, वो रीजनरेट होता है। यहाँ पे क्या है कि हम किसी को भी काटेंगे, कोई भी पार्ट काट देंगे, उसी से नया ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो रीजनरेशन ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बाय इट्स एवरी सिंगल डिवीजन, जैसे प्लेनेरिया हो गया या हाइड्रा हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा, यहाँ से कट कर दूंगा इसको, यहाँ से इसको यहाँ से काट दूंगा, तो जो अपर वाला पार्ट है ये भी एक नया वाला प्लेन एरिया में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये लोअर बीच वाला पार्ट होगा, ये भी एक नए
इसमें ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो जाएगा, जो लोअर पार्ट होगा ये भी नए ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो इन दोनों में अंतर तो पता लग गया ना आपको। यस सर। यस सेम सर। सेम हाइड्रा के साथ है। हाइड्रा को भी काटोगे तो वो भी एक नए कोई भी पार्ट काट दोगे वो एक नए ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इसको एक एक सेक्सुअल का मेथड मान लो या फिर एक ऑर्गेनिज्म मान लो। ठीक है, एक मेथड मान लो इस चीज को ए सेक्सुअल का, क्योंकि ए सेक्सुअल के अंदर ही हम पढ़ते हैं। इस चीज को नोट करो, नहीं समझ में आया तो पूछो। सो थोड़ा नीचे। बिल्कुल, ये लो। देखो, एपिमॉर्फोसिस का मतलब है कि स्पेसिफिक पार्ट रीजनरेट कर रहा है, बॉडी का कोई भी एक पार्ट रीजनरेट कर रहा है। और मॉर्फोलेक्सिस का मतलब हो गया कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यस सर। सर हो गया। ओके, एग्जाम्पल लिख लिए और ये भी डायग्राम बना लेना। यस सर।
हो गया सर। ओके। देखो। सर हाँ बोलो। सर जैसे अगर हमने प्लेनेरिया को न्यूक्लियस से ही काट दिया तो फिर भी वो ग्रो हो जाएगा? तो प्लेनेरिया पहले बताओ किसके अंदर आता है? पहले मुझे ये बताओ जो प्लेनेरिया है वो कौन से फाइलम में आता है, विच फाइलम? प्लेनेरिया एनिमल है या प्लांट है? एनिम एनिमल है ना। तो एनिमल में कौन सा ग्रुप है इसका? बताओ कौन सा ग्रुप है इसका? ये आता है, जो फाइलम होता है इसका आता है प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज ग्रुप में आता है ये फाइलम, जो होता है प्लेटी हेलमिंथीज में आता है। अगर ये एनिमल है तो ये एक से ज़्यादा सेल से मिलके बना हुआ है ना? यस सर। यस सर। तो एक से ज़्यादा सेल है तो हर सेल में न्यूक्लियस होगा इसके, यस सर। है ना? तो एक न्यूक्लियस तो है नहीं इसके अंदर, एक न्यूक्लियस तो है नहीं इसके अंदर। अब मोर देन वन सेल है तो मोर देन वन टाइप के न्यूक्लियस होंगे इसमें, है ना? यस सर। तो न्यूक्लियस से तो कोई वही नहीं पड़ता फर्क, है ना? वो तो सेल के अंदर होंगे, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा उसका खुद का, होगा नहीं होगा? यस सर। बट इनके अंदर एबिलिटी है रीजनरेट करने की। सेल के, इनके सेल के अंदर एबिलिटी है रीजनरेट करने की, मतलब एक सेल से सेल बना देना, नई नई सेल से का फॉर्मेशन कर देना। ठीक है? ओके सर। ओके। तो न्यूक्लियस से हमें कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस पूरी बॉडी में एक ही न्यूक्लियस है। भाई एक से ज़्यादा सेल होगी तो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी होंगे, है ना? ठीक है। यस सर। तो ये चीज़ सोचो। मैंने जो चार टाइप बताई आपको समझ में आ गया चारों टाइप? भाई समझ में आ गया चारों टाइप? यस सर। ओके, पूछूंगा तो बता दोगे ना? यस सर, बस एक बार रीड करना पड़ेगा सर अच्छे से, उसको मैं बता ओके, दूंगा। कोई नहीं, रीड करेंगे। देखो स्पोर फॉर्मेशन हमारा फिफ्थ है। स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है कि जो भी ऑर्गेनिज, जो भी इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है, वो बनाते हैं स्पोर, स्पोर बनाते हैं। ठीक है? जैसे फंजाई होती है या एल्गी होती है, ठीक है? एल्गी, फंजाई, ये बनाते हैं स्पोर। और जो स्पोर होते हैं वो डेवलप करते हैं इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है? इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है। जो स्पोर की फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पाई जाती है? एक तो फंजाई में पाई जाती है, सम प्लांट्स में पाई जाती है, सम प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना? इन प्लांट्स में स्पोर की फॉर्मेशन होती है। और जो ये स्पोर होंगे ये एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने में सक्षम होंगे। ठीक है? तो जो स्पोर होते हैं, जैसे मैंने दो एग्जांपल लिए, दो स्पोर के बारे में बताया, एक तो एल्गी का स्पोर, एक फंजाई का स्पोर। जैसे एल्गी के अंदर कौन सा स्पोर होता है? जू स्पोर। जू स्पोर होता है एल्गी के अंदर। ठीक है? ये जो स्पोर होता है ये मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब क्या होता है? मूवेबल। मूवेबल। ठीक है? तो जो ये जो जूस स्पोर है ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एल्गी भी प्रोड्यूस करती है और फंजाई भी प्रोड्यूस करती है। एल्गी के अंदर जैसे क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी का नाम है, वो बनाती है जूस स्पोर। यूलोथ्रिक्स है वो बनाती है जूस स्पोर। और जो जूस स्पोर होगा वो आगे जाके नई एल्गी का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे ही फंजाई में कौन बनाता है? एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो जो फंजाई है वो जूस स्पोर बनाती है। ठीक है? और वो जो जूस स्पोर बनेगा वो एक नई फंजाई में ग्रो करेगा। ठीक है? ऐसी कोनिडिया, कोनिडिया जो स्पोर है वो नॉन मोटाइल है। ठीक है? मूवेबल नहीं है वो। ठीक है? और इसको कौन प्रोड्यूस करता है? इसको भी फंजाई प्रोड्यूस करती है। कौन सी फंजाई? पेनिसिलियम फंजाई। ठीक है? यस सर। इसको भी नोट करो, ना समझ में आए तो पूछो।
तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म, वो डेवलप करते हैं इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। स्पोर कौन कौन बनाता है? फंजाई बनाती है, कुछ प्लांट्स बनाते हैं लाइक एल्गी, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, ठीक है। स्पोर जैसे मैंने दो एग्जांपल ले ली, दो स्पोर के। जैसे जू स्पोर एल्गी भी प्रोड्यूस करती है, फंजाई भी बनाती है। एल्गी में कौन बनाता है? क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स एल्गी, ठीक है। ये जो जू स्पोर होते हैं ये मोटाइल होते हैं। कोनेडिया वाले जो स्पोर होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो भी फंजाई बनाती है, ठीक है। सर थोड़ा नीचे करिएगा। हम्म। सर एक बार एक जू स्पोर फिर से बता दीजिए सर। देखो, ये जू स्पोर एक स्पोर का नाम है, ठीक है, जो बनाता है कौन? एल्गी और फंजाई, ठीक है। जो एल्गी के अंदर कौन बनाता है इनको? जैसे क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है, वो प्रोड्यूस करती है जू स्पोर। और जब ये जू स्पोर जर्मिनेट करेंगे, ग्रो करेंगे, तो एक नई एल्गी का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ऐसे यूलोथ्रिक्स हो गया, ठीक है, ये भी एक फंजाई का नाम है, ठीक है। यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास बिलोंग्स टू एल्गी। और जो फंजाई होती है, फंजाई कौन है? एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो बोलते हैं डंग फंजाई। डंग का मतलब है जो जो वेस्ट मटेरियल पे ग्रो करते हैं, ठीक है। जो यस सर। फंजाई वेस्ट मटेरियल पे ग्रो करती है उसको बोलते हैं डंग फंजाई, जो होती है एल्ब्यूगो। ये भी एल्ब्यूगो कौन क्या प्रोड्यूस करती है? जू स्पोर, ठीक है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। ओके। यस सर। नोट कर लिया? यस सर। यस सर। ओके। यस सर।
जो मैंने 5 के 5 मेथड पढ़ाए हैं, ये पक्का आ गए ना आप लोगों को? भाई समझ में आ गए ना? यस सर। ओके। देखो, नेक्स्ट मेथड और लास्ट मेथड हमारा ये है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो एक्चुअली में एक सेक्सुअल का ही मेथड होता है। तो अनदर अनदर मेथड फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो प्लांट्स में हम जो ए सेक्सुअल वर्ड यूज नहीं करते, प्लांट्स के लिए हम यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है। यस सर। प्लांट्स में हम एसेक्सुअल यूज ना करके वर्ड को हम क्या यूज करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ये दो टाइप का होता है। ठीक है। दो टाइप का कौन कौन सा होता है? एक तो होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, तो नेचुरल तो आपको पता है कि प्लांट होगा, उसमें कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, अगर वो स्ट्रक्चर टूट जाती है फिर दोबारा से नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो दैट इज अ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और जो आर्टिफिशियल होता है वो मैन मेड है, हम लोगों ने बनाया है। ठीक है। इसके अंदर क्या आती है? ग्राफ्टिंग आती है, लेयरिंग आती है, टिश्यू कल्चरिंग आती है। ठीक है। ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चरिंग। जैसे मैं आपको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बताता हूँ। नेचुरल जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो होता है बर्ड के थ्रू। ये बर्ड वो बर्ड नहीं है जो हमने ईस्ट में पढ़ा है, जो हाइड्रा में पढ़ा है, जो स्पून में पढ़ा है। ये बर्ड अलग चीज़ है। ठीक है। जैसे ये एक लीफ है। ये एक लीफ है। इस लीफ के ऊपर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पे एक नई स्ट्रक्चर ग्रो कर रही है, इसको हम बर्ड बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं। अगर ये बर्ड यहाँ से डी अटैच हो गई इस लीफ से, तो जैसे ही नीचे गिरेगी सोइल में, तो ये जो जो ये लीफ है, नहीं, जो ये बर्ड है, ये दोबारा से एक नए प्लांट में ग्रो कर देगी। ठीक है। नए प्लांट में ग्रो कर देगी ये। ठीक है। यस सर। जैसे इसका एग्जांपल हो गया, बर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ब्रायोफाइलम एक प्लांट है, उसकी लीफ पे। ठीक है। यस सर। और देखो, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग ये होता क्या है? देखो, जैसे कटिंग कटिंग में क्या होता है? जैसे देखो, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग हम आर्टिफिशियल मेथड कब यूज करेंगे? जब हमें एक हेल्दी प्लांट से मतलब जो फ्रूटिंग मिले या फ्लावरिंग करे, तो हमें आसानी से ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा क्वांटिटी में हमें मिल सके, है ना? एक हेल्दी प्लांट होगा, उससे हमें ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? यस सर। तो हेल्दी प्लांट तो हर कोई नहीं हो सकता। हेल्दी जो प्लांट होगा वो हर प्लांट तो नहीं हो सकता, इन्फेक्टेड भी होते हैं। इसमें करते क्या हम, कि जो हेल्दी प्लांट होता है उसको हम यहाँ से काट देंगे। काटने के बाद ये जो स्टेम बची है इसको दोबारा से ग्रो करवा देंगे सोइल के अंदर, तो एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ऐसे करके हम बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं, एक हेल्दी प्लांट की कॉलोनी बना सकते हैं। जैसे ये मेथड यूज़ करते हैं हम रोज़ में, शुगर केन में, ग्रेप्स में। ठीक है। यस सर। लेयरिंग में क्या होता है? जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट की जो ये ब्रांच है, इस ब्रांच को मैं नीचे ले आया, नीचे ले आके मैंने यहाँ से ग्रो करवा दिया। ठीक है। नीचे लाके मैंने यहाँ पे ग्रो करवा दिया, देखो ये ग्रो कर गया, है ना? सर जैसे मतलब इसके इसको जमीन के अंदर वो कर दिया, बरीड क्या? कर दिया। हाँ बिल्कुल जमीन बिल्कुल। के। हाँ बिल्कुल, ज़मीन के अंदर इसको बाहर से निकलवा दिया। जैसे ही धीरे धीरे इसके अंदर रूट्स आनी स्टार्ट हो जाएगी नीचे से, ठीक है, और प्लांट भी ग्रो करने लग जाएगा, उसके बाद हम इसको कट कर देंगे यहाँ से, अपने मेन स्टेम से। इसको पहले हमने लेयरिंग क्यों करी? ताकि ताकि ये यहाँ से इसको क्या मिलती रहे? वाटर, है ना, फूड वगैरह ये यहीं से यस लेता सर, रहे। वाटर न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इसके पास रूट आ जाएगी, तो रूट आने पे क्या होगा? ये खुद वाटर और मिनरल्स ले सकता है सोइल से। ले सकते हैं, ले सकता है। यस सर, ले सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम इसको कट कर देंगे तो नया प्लांट ग्रो हो जाएगा हमारे लिए। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं? जैसे दो प्लांट है, सेम स्पीसीज के प्लांट है, सेम स्पीसीज के प्लांट है, दो प्लांट है, हमने इसको यहाँ से कट करा और दूसरे वाले प्लांट में जाके इसको अटैच कर दिया। ठीक है। ये ब्लू वाला प्लांट को मैंने यहाँ से कट करा, और ये जो वायलेट कलर का प्लांट है इसके ऊपर स्टेम लगा दी और यहाँ पे हमने बैंडेज कर दी। जैसे ही टिश्यू ग्रो हो जाएंगे, इन दोनों के बीच में टिश्यू ग्रो हो जाएंगे, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बैंडेज को हटा देंगे। ठीक है। ये हमें शो होता है एप्पल में। एप्पल में हम ऐसा कर सकते हैं, पीच में ऐसे कर सकते हैं, पियर में हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। ये सारे फ्रूट के नाम है। और यहाँ पे क्या नाम है लेयरिंग में? लेमन, हिबिस्कस, जैस्मीन प्लांट,
एंड बोगेनविलिया प्लांट। ठीक है, इजी है, यस सर। बस नाम है अलग अलग, इजी तो है ये वैसे, है ना। सर बस एग्जांपल याद करना थोड़ा मुश्किल हाँ, है। एग्जाम्पल याद तो करने पड़ेंगे, देखो, है ना, एग्जाम्पल तो याद ही करने पड़ेंगे, एग्जाम्पल तो मेन ही होते हैं क्वेश्चन के लिए। यस देखो सर। अब इसको नोट करो आप फटाफट यहाँ से, और ना समझ में आए तो पूछो। Sir, please scroll down. हाँ, यस, व्हाई नॉट, ये लो, ना ना, नोट कर ले बेटा। Sir, यस one सर, second. करो। Sir, हो गया. ओके, ये लो, इसको भी नोट करो, एग्जाम्पल लिखो और यहाँ पे डायग्राम बनाओ। सर हो गया सर, नीचे थोड़ा। करो, नीचे करो बेटा। Yes, sir. यस सर। ओके, देखो मैंने यहाँ पे ये चीज़ समझाई थी, जैसे कोई सीड होता है ना, ये सीड है मान लेते हैं, तो सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। ये एक एम्ब्रियो प्लूम्यूल बनाएगा और दूसरा पार्ट इस एम्ब्रियो का रेडिकल बनाएगा, और प्लूम्यूल बनाता शूट और फिर बनाता रूट। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, जो ये बड़ नीचे गिरा है, यहाँ से नीचे वाले पार्ट से इसको रूट ग्रो हो जाएगी और ऊपर वाले पार्ट में इसमें स्टेम ग्रो हो जाएगी। ठीक है, यस सर। चाहो तो आप स्नैपशॉट ले लो। सर हो गया। हो गया, यस सर। चाहो तो स्नैपशॉट ले लो आप।
नोट हो गया? यस सर, बस Yes, लेयरिंग sir. के एग्जांपल लिखिए सर। लेयरिंग का एग्जांपल लिख रहे हो? जो ये अपर वाला पार्ट होता है, ये वाला जिसको हमने काटा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं सायोन। क्या बोलते हैं? सायोन। सायोन। हाँ, SCION। और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, ये भी याद रखना। सर हाँ जी। सर जो हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं सर, उसमें क्या दो जीन्स के साथ करते हैं या फिर सर एक ही प्लांट को कैसे? सेम स्पीसीज का प्लांट होना चाहिए। आप ये सोचो, मान लेते हैं कि एक मैंगो का प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट का हमें रिप्रोडक्शन कराना है किसी दूसरे वाले प्लांट के साथ, ठीक है, क्या वो रिप्रोडक्शन हो सकता है दूसरी स्पीसीज के वाले? तो सेम मैंगो का प्लांट सेम वाले मैंगो के फीमेल पार्ट पे जाएगा ना, तभी तो रिप्रोडक्शन होता है ना। यस सर। तो फिर ऐसे ही यहाँ पे जो ग्राफ्टिंग होगी वो तभी पॉसिबल हो पाएगी जब सेम स्पीसीज का प्लांट हो। सर नहीं, जैसे हम टू जीन्स को कंबाइन करके भी एक हेल्दी वो बन लेते हैं ना? वो फिर एक ये वो एक ना जेनेटिक टेक्निक होती है, वो अलग टेक्निक होती है बेटा। ओके सर। ओके, नोट कर लिया आपने? यस सर, सर एक बार एग्जांपल दिखाइए सर। हाँ, एग्जाम्पल लो। सर हो गया। ओके, ठीक है। एक तो एनसीईआरटी आपको रीड करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी रीड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एनटीएससी का एग्जाम भी आने वाला है नेक्स्ट मंथ, है ना। तो एनसीईआरटी जो मॉड्यूल मिलता है, और तुम 9th क्लास पे फोकस दो। एनटीएससी में 9 10th आती है ना दोनों, यस सर। तो 9th पे थोड़ा थोड़ा फोकस देना स्टार्ट करो अभी से ही, अगर आपको क्लियर करना है एनटीएससी, ठीक है। यस सर। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो कोर्स है वो थोड़ा जल्दी हो और ढंग से पढ़ाएं हम। थोड़ा टाइमिंग भी मैं इनसे लूंगा, और बाकी चीज़ें देखते हैं आगे, है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। ओके यस सर। सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।